राधे राधे। राधा वल्लभ श्री महाराज जी। महाराज जी, जो कुछ लोग नॉनवेज खाते हैं ना, उनको कहते हैं कि आप मत खाओ। तो कुछ लोग कहते हैं कि जैसे जब रावण जी ने सीता जी का अपहरण किया था, तो उस समय राम जी भी शिकार करने के लिए ही गए थे। शिकार करने नहीं गए थे, राम जी जानते थे कि ये शिकार मृग के रूप में राक्षस है, मारीच है, और तो भगवान ने उस राक्षस को मारा है, ना कि मृग को। और कुछ कहते हैं कि जो दशरथ जी ने जब उस वर्ण कुमार जी को तीर मारी थी, तो शिकार इसीलिए करते थे ताकि वो खा सकें। अरे भाई ये बताओ, डॉक्टर जब बनता है कोई, पढ़ाई करते हैं बच्चे, तो चूहे पर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि नहीं? हाँ जी, हाँ तो जी। क्या चूहे को खाने के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं? जितने भी डॉक्टर होते हैं वो सब चूहे पर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि नहीं? यस। चीरा फाड़ी करते हैं कि नहीं? हाँ जी। बंदर पर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि नहीं? तो क्या बंदर को फाड़ रहे हैं, मार रहे हैं, चूहे को मार रहे हैं डॉक्टर लोग पढ़ाई के दौरान? तो क्या वो उनको खाना चाहते हैं? पूछना उनसे। भाई जैसे डॉक्टरी की पढ़ाई जब होती है, डॉक्टर बनने वाला विद्यार्थी पहले चूहे पर एक्सपेरिमेंट करता ही करता है। तो महाराज जी पहले सुनो, करता है कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल। बंदर पर करता है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या वो उसे खाना चाहता है? नहीं नहीं, वो ऐसे ही टेस्टिंग के राजा लिए। लोग शिकार करते थे, शेर का शिकार करते थे, हिरण का, ताकि वो अपनी प्रजा को ये विश्वास दिला सकें कि देखो राजा ने शेर का शिकार कर लिया, मतलब शेर बलवान है। हिरण का शिकार कर लिया मतलब निशाने वाला है शेर, हिरण को मारने वाला राजा, इसका निशाना अचूक है। तो ये राजा लोगों के लिए जैसे चूहे को मारने का अधिकार डॉक्टरों को है एक्सपेरिमेंट के दौरान, ऐसे ही राजाओं को अधिकार है कि वो शिकार करें। शिकार भी उन जीव जंतुओं का जो गलत हैं। जंगल में भी कुछ गलत प्राणी होते हैं जो सब प्राणियों को मारते रहते, उनको मार तो उनको डालते। उस चीज का पाप नहीं लगता था? जैसे अब बताओ, डॉक्टर चूहे को मारता है एक्सपेरिमेंट के दौरान, डॉक्टर को पाप लगता होगा कि नहीं? वो तो उसकी पढ़ाई का हिस्सा है, वो उसकी पढ़ाई का हाँ जी बिल्कुल, हिस्सा है, टेस्टिंग के लिए। हाँ, उसी तरह राजाओं के लिए ये लीगल था। बात समझ में आई? पर महाराज जी सबके लोग तो लिए नहीं नहीं समझते हैं। मतलब अगर किसी को बोले तो वो यही कहते हैं जो मैंने आपको बताया। तो कहने दो, किसी के कहने से क्या होता है, कहने दो। और ठीक कुछ है। राधे राधे महाराज। और कुछ कहना है? नहीं नहीं। लोग क्या कहते हैं, गुरुजी कहने राधे दो, आप समझाते रहो। गुरुजी राधे राधे। जी। आपके चरणों में गुरुजी कोट कोट नमन। गुरुजी जरा हमको समझने की कोशिश करें। गुरुजी हमारा विवाह 25 फरवरी 2019 को हुआ था। उसके बाद में हमारी पत्नी 2022 में 11/12/2022 में अपने मायके हमसे कह गई थी, 2 महीना गर्भावस्था में ये कह करके गई थी कि हम 5 दिन में आपके पास आ जाएंगे। लेकिन हमारी पत्नी 5 दिन में वापस नहीं आई। जब वापस नहीं आई तो हम सोरों जी, तीर्थधाम सोरों जी के रहने वाले हैं, तीर्थधाम सोरों जी जिला कासगंज। जब हम उनको बुलाने गए बार बार, लेकिन उन्होंने हमको हमारे साथ नहीं आई। जब साथ में नहीं आई, हमने और प्रयास किया तो उन्होंने कहा पैसे दे दो, जेवर दे दो। हम गुरुजी सत्य बता रहे हैं, हम लेकर के गए। उसके बाद भी उन्होंने बहाना कर दिया कि बच्चे का मुंडन करा देंगे और उसके बाद आप ले जाना, कोई नवदुर्गा आएंगे उसमें ले जाना। लेकिन गुरुजी ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने नहीं भेजा। फिर गुरुजी मैंने एक एक कोर्ट कचहरी कानून जितना भी वहाँ के थाने हैं, एक एक थाने में संपर्क किया, लेकिन गुरुजी मेरी पत्नी को किसी ने नहीं भेजा। फिर गुरुजी अब माननीय न्यायालय की शरण में हूँ गुरुजी, लेकिन उन्होंने क्या किया, मेरी पत्नी का ब्याह करा दिया और मेरा सेक्स 9 का मुकदमा चल रहा है। तो आपकी पत्नी मायके में है? नहीं, उसका ब्याह करा दिया। पत्नी का ब्याह हो गया जी, किसके साथ? एक मानपाल पुत्र लटूरी जो बसंत नगर के रहने वाले हैं। तो आपकी पत्नी ने जान के किसी और से ब्याह कर लिया कि उसके माँ बाप ने करा दिया? हाँ जी। क्या जी? अपने से कर लिया? उन्होंने ब्याह कर लिया सर। हमारा गुरुजी हमारा मुकदमा चल रहा था सेक्शन 9 का बुलाने का। काय का मुकदमा? बुलाने का। अपनी पत्नी को बुलाने जाते थे हर महीने कोर्ट के अंदर, लेकिन गुरुजी कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। ना तो आपकी पत्नी से तलाक नहीं हुआ? नहीं, तलाक कुछ तो नहीं। जहाँ शादी हुई वो उसका पुराना यार था क्या? अब ये तो पता नहीं गुरुजी हमको। हमारे साथ 2019 से 2022 तक रही थी। 2022 तक? जी। इसके बाद फिर अपने 2 महीना गर्भावस्था में लेकर के मायके चली गई। तो बच्चे भी हुए आपके? हाँ, 3 वर्ष का बच्चा है। 3 वर्ष का बच्चा? जी। तो जब उसको किसी और से प्यार था तो आपके संग क्यों रही? नहीं गुरुजी, तो हमारा बच्चा है गुरुजी, हमारा बच्चा मिल जाता गुरुजी। और गुरुजी हमको कोर्ट कचहरी बेफजूल हमको परेशान करता है। जब उसने विवाह कर लिया, कौन परेशान करता है? कोर्ट कचहरी में जो जज हैं, वकील हैं गुरुजी, ये हमको परेशान करने का काम करते हैं। जब उसका विवाह हो गया गुरुजी, तो हम पर मुकदमा क्यों लगाते हैं? तो आप पे क्या मुकदमा लगा दिया? हम पे गुरुजी 498 और दहेज एक्ट और गुरुजी मारपीट के भी ऐसे मुकदमे लगे हुए हैं। तो अब सरकार महिलाओं के प्रति ज़्यादा समर्पित है कि महिलाएं एक और ब्याह करके अपने पति पे ही ठुकवा देती हैं केस। अब बेचारा ये लड़ रहा है।